सेनेट इंतखाबात के हवाले से ना चाहते हुए भी हर रोज़ एक नया तनाज़ा सामने आता है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पोजीशन इख्तियार करता है और जो कोर्ट ऑर्डर करती है उसका बहुत ज़्यादा असर होगा इंतखाबात के तरीक़ाकार के हवाले से। अभी तक खुफिया रायशुमारी का तरीक़ाकार है। प्रेफरेंशियल वोट जो हैं उसके ऊपर बड़ा सट्टा भी होता है और पैसा भी चलता है। प्राइम मिनिस्टर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ओपन बैलेटिंग करें ताकि ये मामला रुक जाए। उसके लिए आइनी तरमीम दरकार है। अब आइनी तरमीम वाला मामला लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस चला गया कि लॉ अमेंड करें, कानून बनाएं, ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया, इलेक्शन कमीशन की आज तलबी हो गई। वहाँ मसला ये है कि वोट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। काउंटर फॉइल के ऊपर लिखें कि ये इस बंदे का वोट है और किसको दिया है, ये अभी तक तो तरीक़ाकार मुरवजा नहीं है। कोर्ट ऑर्डर कर दे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर आज मरियम नवाज़ ने ट्वीट्स की हैं 2 और वो ट्वीट्स बज़ाते ख़ुद कुछ इंडिकेट करती हैं तशवीश का, एप्रीहेंशन है उन्हें कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की रोशनी के अंदर कोई तरीक़ाकार तब्दील ना हो जाए, क्योंकि आइन के अंदर जो चीज़ दी हुई है उसको आइनी तरमीम के ज़रिए ही तो बदला जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर से आइनी तरमीम बदल नहीं सकती। ये बहरहाल आइनी पोजीशन, आइन जो है वो बाला है, बरतर डॉक्यूमेंट है, उसी डॉक्यूमेंट के नीचे आपके सारे इदारे बनते हैं। उनकी जो ट्वीट्स हैं 2, मैं उसी से चाहूँगा कि प्रोग्राम का आगाज़ करूँ। एक उनकी ट्वीट है उर्दू में जिसमें वो कहती हैं, दुआ और उम्मीद है कि एक फ़र्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करना मुल्क, कौम और ख़ुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। अब यकीन पूरा मेरे ख़्याल में सबको होगा कि अदालत वही फ़ैसला करेगी जो आइन के अंदर तरीक़ाकार दिया गया, उससे अदालत हट के फ़ैसला नहीं करेगी। पूरा इस पे यकीन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए कि कुछ गैर आइनी फ़ैसला नहीं आएगा। लेकिन इस ट्वीट के अंदर एक तशवीश बहरहाल मौजूद है और वो तशवीश का इजहार उन्होंने अपनी ट्वीट के ज़रिए कर दिया। दूसरा, अंग्रेज़ी के अंदर दूसरी ट्वीट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाइक ऑल इंस्टीट्यूशंस इज़ बाउंड बाय आर्टिकल 226 of the constitution. It has categorically opined that open ballot cannot be the course for senate. और ये मामला अब खुला एक तनाज़े की शक्ल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ख़ुद अपने सेनेट टिकट्स के ऊपर तनाज़ात का शिकार हैं, लेकिन उनकी उम्मीद ये है कि जितने उम्मीदवार वो लाएंगे उससे एक ज़्यादा ही ले जाएंगे। पंजाब से फ़याज़ साहब ने एक बयान भी दे दिया कि 6 बंदे तो हमारे आने, हो सकता है हमारा 7वां भी आ जाए। अब अपोजिशन की तरफ देखें तो अपोजिशन भी ऐसी ही क्यासराई कर रही है। अब ये मालूम नहीं है कि उनके पास इस क्यासराई की कोई सब्सटेंशियल रीज़न मौजूद हैं। कोई कुछ लोगों ने उनको आस उम्मीद दिलाई, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब है तो उसके ऊपर PDM बहुत ज़्यादा आस उम्मीदें लगा के बैठी हुई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने तो जीत ही जाना है साउथ पंजाब के, और पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कई लोग, और हो सकता है कि काफ लीग के कई लोग उनको वोट दे दें। ये उनकी उम्मीद है, ये लाजमी नहीं है कि पूरी हो, लेकिन उम्मीद है उनकी कि ये हो जाएंगे। तो ये बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तनाज़ात की वजह क्या बनी और आज तक कहाँ पे हम पहुँचे हैं और ये मामला सुलझेगा कैसे, क्योंकि इलेक्शन में अब दिन ज़्यादा बाकी नहीं है। एक और जो तनाज़ा है वो मरियम नवाज़ के हवाले से। वैसे तो मरियम नवाज़ को अगर पाकिस्तान से बाहर जाना था तो उसका बेस्ट टाइम उस वक्त था जब नवाज़ शरीफ गए थे, या उससे भी पहले, जेल काटने के बाद, जल्द से जुलूस करने के बाद, रैलीज़ करने के बाद। अब 2-2.5 साल के बाद तो उसे पाकिस्तान में अगर सियासत करनी है तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल उसे पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर सियासत करनी है तो पाकिस्तान में रह के करनी चाहिए। वो कह रही हैं कि मैं जाऊंगी नहीं, चाहे कोई घर आके मुझे ऑफ़र करे। हुकूमत कह रही है कि वो जाने की इजाज़त भी लेंगे तो हमें इजाज़त नहीं देंगे। और एक वज़ीर ने यह बयान दिया कि उन्होंने बैक चैनल कॉन्टैक्ट किया था पाकिस्तान से जाने के लिए और प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो बारी बारी पहले दोनों का बयान सुन लेते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने क्या बयान दिया जी, दिखाइएगा। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा नैब के कहने पे, अदालत के फैसले पर वो ECL पे हैं, सो इनका पासपोर्ट या इनकी दरखास्त कोई मायने नहीं रखती। दूसरा बयान मरियम नवाज ने दिया, वो भी दिखा दें। मुझे अब कोई घर पे आके कहे, मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाल्लाह ताला। इस मुल्क में ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, TV पे भी एक वज़ीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है। मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा।